दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सर स्टडी पॉइंट। और ऑल इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज में निकली हैं वैकेंसी। और ये जो वैकेंसी हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनमें कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, बिना रिटन एग्ज़ाम की केवल इंटरव्यू बेस पर ये भर्तियां हैं और बहुत अच्छी भर्तियां हैं। और ये जो भर्तियां हैं पूरा मैं यहाँ पर आपको जानकारी दूंगी कि कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, कितनी भर्तियाँ हैं, कहाँ पर हैं। वीडियो में बने रहिएगा। तो ये 25 तारीख का नोटिफिकेशन है, 25 अप्रैल 2024 का। और यहाँ पर ये देखिए जयपुर जो स्टेशन है वहाँ पर ये भर्तियाँ निकली हैं। जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर एंड हैंडीमैन। और ये देखिए यहाँ पर वैकेंसी के नंबर्स भी दे रखे हैं, कितनी वैकेंसी हैं। अब ये देखिए वॉक इन, इनका जो इंटरव्यू है उसकी डेट भी पूरी बताई हुई है कि ये जो जूनियर ऑफिसर टेक्निकल है इसका इंटरव्यू होगा 8 मई को, और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का 9 मई को है। और इसके साथ साथ जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की जो 21 वैकेंसी है इसका भी 9 मई को है। अब ये यहाँ पर रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव और यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, इनकी जो 18 और 17 वैकेंसी है इनका 10 को है, और ये 11 को है। 66 वैकेंसी हैंडीमैन की इंटरव्यू 11 मई को। पूरा वेन्यू दे रखा है कहाँ पर है, तो ये मध्य वार्ड एविएशन एकेडमी और विनायक प्लाजा, डॉक्टर कॉलोनी, बुद्ध सिंहपुरम, और ये संगानेर जयपुर में यहाँ पर आपका ये इंटरव्यू बेस पर यहाँ पर भर्तियाँ होंगी। पूरा लिख रखा है यहाँ पर। और इन वैकेंसी के लिए जो मेल और फीमेल दोनों ही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये पूरा यहाँ पर इसके बारे में दे रखा है। और ये देखिए ये पूरा है, हु मीट विद रिक्वायरमेंट स्टिपुलेटेड एज मेंशन हियर में अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट एज जयपुर एयरपोर्ट ऑन अ फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है 3 साल के लिए। और लेकिन ये क्या है कि आगे आपकी ये परमानेंट हो सकती हैं, पूरा लिखा है, विच में बी रीन्यूड सब्जेक्ट टू देयर परफॉर्मेंस के बेस पर आपको इन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि आप यहीं पर अपनी सर्विस को कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये चीज़ है, जो इस पे जॉब करना चाहते हैं, जिन बच्चों का सपना है एयरपोर्ट पे जॉब करने का, एयरलाइन में जॉब करने का, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है ये। तो इसके साथ साथ यहाँ पर पूरा दे रखा है। और ये देखिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपको मैं बता दूँ और उम्र, तो इसमें देखिए जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए फुल टाइम बैचलर ऑफ इंजीनियर यानी कि बीटेक आपने कर रखा हो। ठीक है, बीटेक कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, ये सब इसमें दे रखा है। 28 साल जनरल कैटेगरी के लिए उम्र है, अगर आपकी इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ ओबीसी की 3 साल का रिलैक्सेशन है और एससी के लिए 5 साल का, यानी कि 28 और 33 साल के हैं ओबीसी में तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। एससी के हैं 28 और 5 33, यानी कि ये तो 31, ओबीसी के लिए 31 साल और इसके लिए 33 साल एससी और एसटी के लिए। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है दे रखी है। इसके बाद जो है पूरा जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के बारे में पूरा दे रखा है, नेचर ऑफ जॉब फंक्शन क्या है, आपको क्या क्या इसमें करना है। इसके बाद यहाँ पर आ गया कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए, तो यहाँ सिंपल ग्रेजुएशन है, 10th इंटर और वो है 10+2+3, यानी कि ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो आप इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। और इसमें भी 28 साल आपकी उम्र होनी चाहिए जनरल कैटेगरी में, और ओबीसी में 31 है अगर तो भी फॉर्म भर सकते हैं, एससी में 33 है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। फिर यहाँ पर आ गया जूनियर ये देखिए ये कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और जूनियर वाला भी था इसमें, तो इसमें 12th मांगा है, इसमें 12th मांगा है ये। ठीक है, और इसमें भी एज का वही क्राइटेरिया है जो नॉर्मल क्राइटेरिया है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर ये पूरा इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी आप अच्छे से बोल ले, ये सब दे रखा है। फिर रैंप सर्विस, उसके लिए क्या है, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियर, यानी कि अगर आप जीटीआई के अंतर्गत आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या आईटीआई का आपके पास आईटीआई कर रखी हो आपने 3 साल वाली, टोटल 3 साल का उसमें वर्क रहा हो आपका। आईटीआई के बाद 1 साल का इंटर्नशिप वगैरह ऐसे रहता है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और कैंडिडेट मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड हैवी मोटर व्हीकल एट द टाइम ऑफ अपेयरेंस फॉर अ ट्रेड टेस्ट। जब ट्रेड टेस्ट हो तो हैवी व्हीकल आप ले जाने के लिए सक्षम हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज का क्राइटेरिया यहाँ पर वही है।
जो सबके साथ है। इसके बाद यहाँ पर है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, ये है। तो इसके लिए आपने 10th पास कर रखा हो, ठीक है, 10th पास रखा और इसमें मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड HMB ड्राइविंग लाइसेंस पूरा लिख रखा है, और ये सब होना चाहिए आपके पास। और एज का क्राइटेरिया सेम वैसे ही 28 साल वाला। इसके बाद यहाँ पर है हैंडीमैन। हैंडीमैन के लिए भी आप 10th पास हों और आप इंग्लिश लैंग्वेज को रीड कर सकें और अंडरस्टैंड कर सकें। स्पीकिंग का यहाँ पर कुछ नहीं है, आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, जयपुर में जो भी बोली जाती है हिंदी लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, और आपको जो बोल रहा है उसको समझने की वो होनी चाहिए कैपेबिलिटी कि ये व्यक्ति कौन रीजनल लोकल लैंग्वेज जो बोल रहा है तो समझ में आना चाहिए। एज क्राइटेरिया 28 साल। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए पूरा 10th से लेकर अगर आप B.Tech तक यानी कि ग्रेजुएशन करे हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसी ना किसी कैटेगरी के अंतर्गत आप इसमें आ जाएंगे। अब इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका क्या हो कि इसमें, तो इसमें वही है, इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू होगा, और सेम डे और कैंडिडेट अरेंज, हाँ ये यहाँ पर देखिए, ये हाउ टू अप्लाई एप्लीकेंट मीटिंग विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन जो भी एडवर्टीजमेंट में दिया है, और आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए डेट और टाइम मैंने आपको ऊपर बताया था, किस डेट में किस दिन का होगा, कौन सा वेन्यू है, कहाँ पर ये आपका इंटरव्यू होगा। तो आपको जाना है वहाँ उसी डेट में, और एक एप्लीकेशन फॉर्म अभी दिखाऊंगी मैं आपको, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना है, और इसके साथ साथ अपनी फ़ोटो स्टेट जो भी डॉक्यूमेंट है वो उसमें लगा के ले जाने हैं। डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको एक 500 रुपये का फ़ीस का डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना है, जो कि आपको नॉन रिफंडेबल होगा, याद रखिएगा। लेकिन फ़ीस एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए, SC ST कम्युनिटी के लिए कोई फ़ीस नहीं जाएगी, बिना फ़ीस के भी आप फॉर्म लेके जाएंगे। तो और फुल नेम अपना उस डिमांड ड्राफ्ट पे, मोबाइल नंबर सब आपको उसके पीछे साइड पर लिख देना है। तो यानी कि इंटरव्यू जिस दिन है आपका, आपको अपना देख लीजिए कौन सा फॉर्म आपने भरा है, भरने की सोच रहे हैं तो आप इंटरव्यू पे वो फॉर्म मैनुअली भरेंगे और उसके साथ डॉक्यूमेंट लगाएंगे और एक डिमांड ड्राफ्ट बनवा के ले जाएंगे बैंक से, और उस 500 रुपये का तब आप वहाँ जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए। और आप एक अपने फ़ोटोग्राफ ले जाएंगे, सेल्फ अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट ले जाएंगे, ठीक है। और ये लिखा है ब्रिंग योर वैलिड पासपोर्ट अलॉन्ग विद 1 सेट ऑफ फ़ोटोकॉपी। पासपोर्ट आपका बना हुआ होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर ये भी है, ठीक है। पासपोर्ट जिनका नहीं बना है तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते, क्योंकि एयर इंडिया में तो आपको यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें सब यहाँ पर दे रखी हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाती हूँ कि फॉर्म जो है वो किस तरह का है, जिससे कि आप देखिए, ये है यहाँ पर फॉर्म मैनुअली जो आपको भरना है, मैनुअली जो आपको भरना है। ये एडवर्टाइजमेंट अप्रैल 2024 पूरा दे रखा है। अभी देखिए ये है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, इस तरह से ये, ठीक है। आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम सब भरना है, पूरा एड्रेस सब ये है। ये पूरा अपनी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर फीड करनी है, भरनी है मैनुअली पूरा। फिर आप कौन सी लैंग्वेज बोल लेते हैं, कौन सी स्पीक है, कौन सी राइट कर लेते हैं, पूरा वो लिखना है यहाँ पर। और आपने कहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस बताना है, कहाँ आपने काम किया है, कब तक काम किया है। ड्राइविंग लाइसेंस आपको बताना है कौन कौन सा है आप पे, और डिमांड ड्राफ्ट के बारे में पूरा डिटेल देनी है। और ये जो भी रिलेटिव वर्किंग इन जो भी और दूसरी उसमें आपने कर रखा है वो सब डिक्लेरेशन आपको ये देना है। तो ये पूरा यहाँ पर ये दे रखा है। फिर ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है। तो इस तरह से पूरा आपके पास फॉर्म है। ये 1 2 3 4 5 पेज का फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मैं शॉर्ट करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक पेज ये है, ठीक है। फिर एक पेज ये है, ये पूरा एक पेज है। एक पेज के बाद फिर ये एक पेज है, और फिर ये एक पेज है। तो इस तरह से यहाँ पर ये पूरा आपको ये फॉर्म ये इस तरह से दिख जाएगा। तो ये पूरा इसमें फॉर्म दे रखा है, मैनुअली आपको ले जाके वहाँ जो है भरना है। इसके साथ साथ आप एक काम और भी कर सकते हैं कि जो एयर इंडिया में यहाँ पर एयर इंडिया के अंतर्गत, एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज के अंतर्गत आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर या यहाँ पर ये देखिए पूरा दे रखा है। तो आप यहाँ पर जो भी अगर आपके कोई वहाँ जयपुर में जानने वाले हों या किसी के थ्रू आप पता लगा लीजिएगा कि और भी इसके बारे में अच्छी सी जानकारी आपको मिल सके, तो आप इसके इंटरव्यू को देने जाइएगा। तो ये पूरी मुझे आपको वीडियो पूरी जानकारी देनी थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों
तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलूंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।